वर्तमान में जीने का आनंद ही कुछ और है। वर्तमान में जीने की मस्ती तो उसे कहते हैं कि कोई 100वीं मंजिल से गिर रहा हो और बीच मंजिल में उसे कोई खिड़की से पूछे कि तुम कैसे हो, और वह जवाब दे अभी तो बढ़िया हूँ, गिर जाएंगे तो सोचेंगे। ऐसा व्यक्ति, ऐसी सोच वाला व्यक्ति, इतना वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति कभी दुखी कैसे हो सकता है। अतः हमें सदैव वर्तमान में जीना चाहिए। इसी संदर्भ में मुझे कहानी याद आती है। एक बार एक बेईमान जादूगर था। वह छोटे मोटे जादू दिखाकर अपनी आजीविका कमाता था। एक बार उसके मन में विचार आया, क्यों नहीं मैं एक राजा के दरबार में जाकर एक बड़ा जादू करूं और अपने जीवन को आरामदायक बना लूं। तो वह राजा के दरबार में गया और उसने अपने कुछ छोटे मोटे जादू बताए, और अचानक उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं राजा के ऊपर ही जादू करूं। तो उसने अपने जादू से राजा का मुकुट गायब कर दिया। दुर्भाग्य से राजा के प्रसन्न होने के स्थान पर राजा बहुत क्रोधित हुआ और मुकुट का गायब होना अपमान लगा, और उसने 7 दिन के भीतर जादूगर को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी। जादूगर को जेल में डाल दिया गया। सूचना उसके परिवार तक पहुंची। उसकी पत्नी रोती बिलखती दरबार में पहुंची और अपने पति से मिली। तो उसने देखा कि दुखी होने के स्थान पर जादूगर के मुंह पर कोई शिकन नहीं थी। तो उसकी पत्नी ने कहा, ये कैसी मूर्खता है, मुझे लगता है मृत्युदंड की सजा पाकर तुम पगला गए हो। लेकिन उसने कहा कि घबराओ नहीं, अभी पूरे 6 दिन हमारे पास शेष है। पत्नी दुखी होकर घर चली गई। वह जादूगर की बात को नहीं समझ पाई। अगले दिन वह फिर आई। फिर कोई जादूगर के मुंह पर कोई दुख नहीं था, कोई शिकन नहीं थी, और यह क्रम लगातार चलता रहा। अंतिम दिन राजा भी उससे मिलने आया। तो उसने देखा कि जादूगर अभी जेल में है। लेकिन जैसे ही जादूगर की नज़र राजा पर पड़ी, उसने चालाकी की और जोर जोर से रोना बिलखना शुरू कर दिया और दुखी होना शुरू कर दिया। तो राजा को उस बात पर बड़ा घमंड हुआ। उसने कहा, दिखा दी अपनी शान, कर लिया जादू। तो उसने कहा कि मुझे अपनी मृत्यु पर कोई दुख नहीं है। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे मृत्युदंड मिला या मैं मर जाऊंगा। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं पिछले 2 वर्ष से एक कला सीख रहा हूँ जिसका 1 वर्ष बीत चुका है। मैं घोड़ा उड़ाना सीख रहा हूँ, मैं घोड़ा उड़ा सकता हूँ। तो यदि मुझे 1 वर्ष और मिल जाता तो मैं घोड़ा उड़ा देता, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। अतः मैं अपनी कला को, अपने जादू को अपने साथ ही खत्म कर दूंगा। तो राजा के मन में लालच जागा और राजा ने कहा, चलो मैं तुम्हें 1 वर्ष के लिए आज़ाद करता हूँ, लेकिन यदि तुम 1 वर्ष पश्चात यदि घोड़ा नहीं उड़ा पाए तो तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तो जादूगर को आज़ाद कर दिया गया। उधर जादूगर के घर पर, क्योंकि अंतिम दिन था, तो सभी सोच रहे थे कि जादूगर को सजा हो गई होगी, उसको फांसी दे दी गई होगी। और सभी बिलख रहे थे, रो रहे थे। घर पर मातम का माहौल था। लेकिन जैसे ही इस सब ने जादूगर को देखा, सभी आश्चर्यचकित हुए और सब ने पूछा, तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ कैसे? तो जादूगर ने कहा, मुझे छोड़ दिया गया है। तो सभी जो मातम में लोग आए हुए थे, सभी शोक मना रहे थे, वो सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन जब पत्नी ने पूछा ऐसा कैसे हुआ, तो जादूगर ने सारी घटना, सारे घोड़े वाली घटना उसको बताई। तो पत्नी फिर दुखी हुई कि 1 साल बाद तुम्हारा भांडा फूट जाएगा, सारी पोल खुल जाएगी और तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। पत्नी फिर दुखी हो गई। लेकिन जादूगर ने कहा, आपके पास 1 वर्ष है और इस दरमियान बहुत सारी घटनाएं घट सकती है। हमें इस 1 वर्ष को बड़े आनंद से जीना चाहिए। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। अगले 6 महीने में राजा की मृत्यु हो गई और उसके अगले 3 महीने में घोड़े की भी मृत्यु हो गई। अब न राजा है न घोड़ा है, और जादूगर की सज़ा भी माफ़ हो गई क्योंकि राजा ही नहीं है। तो
यदि वह वर्तमान में नहीं जीता तो साल भर दुखी रहता, लेकिन क्योंकि वो वर्तमान में जिया और उसने अपने भविष्य की चिंता नहीं की, तो वह अपने जीवन को अच्छी तरह से जी पाया, आनंद को जी पाया। इसलिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए और वर्तमान में जीने की कला सीखकर हमें अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाना चाहिए।